द डायरेक्शन, है ना, मतलब इनको एक वेक्टर का, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब जो कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, मतलब एक्स घटक और वाई घटक, इन दोनों की क्या वैल्यू है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, आप लोग को आज ही बताया था, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। उससे पहले व्हाट वी विल डू, हम तब से पहले एक फार्मूला याद करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, राइट, अगर इनका परिणामी सदिश निकालना हो तो कैसे निकालते थे, इसके पूंछ से इसके सर को जोड़ देते थे, राइट। और ये जो होता था सी वेक्टर, वो परिणामी होता था, जिसको हम बोलते थे ए प्लस बी, राइट। और इसका आर हमको क्या निकल के आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई होप आप लोग को याद होगा, है ना। तो ये इसका आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिणामी सदिश, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नाउ कहने का मतलब ये दो वेक्टर दिया गया हो ए एंड बी, या कुछ भी ऐसा वेक्टर दिया गया हो और उनके बीच का कोण दिया गया हो, एंगल दिया गया हो, और तब हमें ये पता करना हो उनका परिणामी सदिश कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है। अगर आप देखेंगे तो सेम लाइन पे अगर मैं इस वेक्टर को आगे बढ़ाऊँ, है ना, तो क्या होगा बताइए, होगा ये कि जो इसका हेड है वो यहाँ चला जाएगा और इसका टेल जो है यहाँ रहेगा, और टेल दोनों वेक्टर का मिल जाएगा, मतलब ए यहाँ पे होगा, को इसको सेम लाइन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पे ए जो है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ, तो दोनों का पूंछ पूंछ मिल जाएगा, टेल मिल जाएगा, तो इनके एंगल हम निकाल सकते हैं थीटा। तो ये थीटा है, ये कौन सा वाला है, ये वाला थीटा है ना, कि ये वाला, है ना। ये आपको अच्छे से पता है, क्यों, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर का बीच का एंगल क्या होता है, या तो सर से सर मिलना चाहिए या पूंछ से पूंछ मिलना चाहिए। अगर हेड पे टेल हो, मतलब ये इसका हेड होगा, हेड पे टेल हो, तो ये वाला एंगल हम लोग नहीं लेते हैं, हम कौन सा एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं। ओके, नाउ ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, इसका हम परिणामी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका परिणामी निकालेंगे तो ये देखते हैं ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए और बी के बीच का कोण आप देखोगे तो आपको ये वाला निकालना पड़ेगा। 60 + 60 कितना हो जाएगा, 60 + 60, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री। अब आप फार्मूला लगाओगे आर वाला, जो आपका परिणामी सदिश का मान निकाल करके लेकर के आएगा, है ना, वो क्या होगा बताइए, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे ए का मैं मान कुछ रख लेता हूँ, है ना, ठीक है, ए का मैं कुछ वैल्यू रख लेता हूँ। ए का वैल्यू मैं क्या रखूँगा, तो कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ये आपका है 2 और ये भी है 2, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है ये बी है ना, और ये 2 फार्मूला वाला 2 है। कौन सा वाला 2 है, फार्मूला वाला 2 है। 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 120 डिग्री, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4 + 4 प्लस 2 × 4 = 8, 8 कॉस 120 डिग्री निकालना पड़ेगा इसको। इसको कैसे कर सकते, कॉस 90 + 30 डिग्री कर सकते हैं। 90 और 30 कितना होता है, 120 ही होता है। और इसके लिए मैंने बेसिक पे आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। क्या पढ़ाया है, ये पढ़ाया है कि 90 + 30 कौन सी क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बताइए, कॉस जो होता है निगेटिव होता है। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड, ये किस में पढ़ाया हुआ है, बेसिक में पढ़ाया हुआ था, कॉस निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों चला गया, क्योंकि फर्स्ट में 90 था, 90 से जैसे क्रॉस करेगा 90 + 30 है,
तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है और जब 90 हो 270 हो यहाँ पे तो एंगल चेंज हो जाता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। कहने का मतलब ये होता है कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन थीटा, वो ऐसे आता है। तो इसको कॉस 90 माइनस थीटा, इसको 90 मान लो और ये आपका थीटा हो गया, तो 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4 + 4 8, ये हो गया प्लस 8 और साइन माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, तो आप देखोगे तो ये क्या होगा, 8 + 8 है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस को माइनस कर देता हूँ, ये वो 8 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो इससे कट जाएगा 4। 8 - 4 क्या हुआ, √4, और √4 का प्लस माइनस 2 होगा, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या लेंगे, +2। तो इसका मतलब इधर को है ना, जो इसका हम परिणामी निकाले तो आपको बताया था जब मैं डायग्राम बनाया था ना, तो इन दोनों का पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम कैसे बन जाएगा जी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2, राइट, और यहाँ पे भी दिया हुआ है 2, ठीक है। एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस थी, ठीक है, इनके बीच का एंगल 60 था और इनके बीच का एंगल भी 60 था, तो दोनों को मिला दिए तो इनके बीच का एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो 120 डिग्री। अब पैरेललोग्राम लॉ से आप इसको यहाँ पे मिलाओगे, राइट। लेट मी ड्रॉ ए गुड लाइन, है ना, और इसको आप मिलाओगे यहाँ पे, ठीक है। और इनको डॉटेड बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ मिटाना, इरेजर। अरे इरेजर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है। लेट मी टेक द इरेजर वंस अगेन। ओके, दिस इरेजर विल नॉट वर्क, सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं दूसरे कलर से जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, और इसको थोड़ा पतली लाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये वर्चुअल काल्पनिक पैरेललोग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो आपको मैंने सिखाया था कि उसके बाद से जो परिणामी सदिश होता है, यहाँ से पैरेललोग्राम बनने के बाद से यहाँ से जो ये वाली लाइन निकल के आती है ना, ये एक्चुअल में बताती है कि इसकी दिशा कौन सी है। ओके, ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन टू से कि एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका आर हो गया है ना, और आर जो निकला है यहाँ पे फॉर्मूला से निकला है। किस फॉर्मूला से निकला है, अभी आपको बता दिया था, a² है ना प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इस वाले फार्मूला से आपका क्या निकला है, ये परिणामी सदिश निकला है, जो कि ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ और इसका मान 2 आया। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा इनिशियल क्वेश्चन क्या था, देखिए इनिशियल क्वेश्चन ये था, इसी में डायग्राम बना दिया हूँ। तो इनिशियल क्वेश्चन आपका ये था, एक वाई एक्सिस थी, है ना, और एक आपका ये एक्स एक्सिस था, ठीक है। उसके बाद क्या था, यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका दिया हुआ था, 2 वेक्टर दिए हुए थे, 2 सदिश दिए हुए थे। इस सदिश को बोला गया था कि ये है वेक्टर है, और ये वाला सदिश जो है क्या है, वी वेक्टर है। इनके बीच का एंगल दिया था 60 डिग्री और इनके बीच का एंगल दिया था 60 डिग्री। जो 60 डिग्री था वो एक्स एक्सिस से था, ना कि दोनों के बीच का था। और ये पता करना था कि परिणामी सदिश का मान क्या होगा, ठीक है। तो परिणामी सदिश का मान अभी हम जो जानते हैं डायग्राम लॉ से, डायग्राम के थ्रू जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला कि परिणामी सदिश हम कैसे निकालते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 2 वेक्टर दिया हुआ हो तो जो इसका पूंछ और लास्ट वाले का सर होता है उसको जोड़ दे तो आपका परिणामी सदिश होता है। और उनके बीच का एंगल आपको बताया हूँ कि उसके सर पे, उसके सर मतलब उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल अगर हो तो उसको सेम लाइन में आगे बढ़ा करके हम वो थीटा निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया यहाँ पे कहीं
हाँ ये वाला, कि ये वाला इसके और इसके बीच का एंगल निकालना, तो ये वाला एंगल नहीं होगा। कौन सा एंगल होगा? उसका पूंछ से पूंछ जहाँ मिला होगा। कहने का मतलब फिर से, ये एंगल नहीं होगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका, आगे बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? टेल टू टेल मिल जाएगा, तो एंगल ये वाला लिया जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स से इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट देन आई एम गोइंग फर्दर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अपने रिजल्टेंट वाले फार्मूला से जो मैंने मान निकाला, जो मैंने वैल्यू निकाली, उसका आंसर क्या है? R इक्वल टू 2, राइट, 2 यूनिट। इसको कुछ नहीं तो बोलेंगे 2 यूनिट। नाउ मैंने आज आपको क्या सिखाया? कंपोनेंट मेथड सिखाया। तो कंपोनेंट मेथड से हम ट्राई करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करने का देखो, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि 12th क्लास में भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट बनते हैं और फिर हमें उसका निकालना रहता है। तो एक बार आप समझ जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से यहाँ दोबारा लेता हूँ, है ना, ताकि आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ। तो पहला मेथड से मैंने क्या निकाला? 2 निकाला रिजल्टेंट मान करके, है ना। और दूसरा मेथड से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका है और ये आपका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये आपका ए वेक्टर था, इसका क्या मान था? 2 यूनिट। और बी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड भी था 2 यूनिट। इनके बीच का एंगल था 60 डिग्री और इनके बीच का भी एंगल कितना था? 60 डिग्री। अब कंपोनेंट मेथड से हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको कलर दूसरा कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट हमें ये पता रहे कि हम किस वेक्टर का कंपोनेंट बना रहे हैं ना। तो ये में जो वेक्टर ए है, मैं अब उसको मैंने कौन सा कलर कर दिया? ग्रीन कलर। तो इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ये वाला होगा, राइट, होगा कि नहीं? ये वाला कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए एक्स और आई कैप, अगर और पूरा वेक्टर डायरेक्शन के साथ लिखे तो। और इसका कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में बनेगा वो क्या होगा? देखिए, वो होगा आपका ए वाई और यहाँ पे होगा जे कैप, राइट। तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो आपको, ये ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट बना दिए मैंने। ठीक है, अब देखिए ए एक्स आई कैप, तो ए एक्स का मान क्या होगा? सीधी बात है 2 cos 60 डिग्री, है ना। और ये वाला हो जाएगा आपका 2 sin 60 डिग्री। मैंने आपका बताया था कि जिससे आपका कॉस जुड़ा हुआ, जिससे आपका एंगल जुड़ा हुआ होगा, वो आपका क्या होगा? कॉस कंपोनेंट होगा। और जिस पे एंगल नहीं जुड़ा होगा वो आपका क्या होगा? साइन कंपोनेंट होगा। ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, तो 2 cos 60 डिग्री का मतलब कितना होगा? देखिए, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री का कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ 1। ओके, तो आपको इस वाले वेक्टर की वजह से, इस वाले वेक्टर की वजह से आपको क्या मिला? 1 मिला। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। लेट मी टेक दिस वन, राइट। अब और भी सारे कलर हैं, सो लेट मी टेक दिस वन। ठीक है, ये आपका क्या है? बी है। अब बी वाले का जो कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका भी एगो इधर बनेगा, है ना, इधर बनेगा इसका एगो। मैं थोड़ा हटा करके ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से ले रहा हूँ, है ना, ताकि आपको पता चले कि ये बी वाले के लिए लिया गया है। ठीक है, देखिए ये पूरा एक्स एक्सिस में सटा हुआ है, लेकिन आपके लिए सिर्फ हटाया है मैंने ताकि आपको समझ में आए कि ये बी वाले का कंपोनेंट है। तो इस वाले जो कलर से ले रहा हूँ ये आपका हो जाएगा बी एक्स आई कैप। और इधर जो कंपोनेंट लूँगा, कंपोनेंट मतलब घटक, है ना, इधर जो कंपोनेंट लूँगा ये आपका बनेगा बी वाई जे कैप। एक बात आप ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि इसका सिर्फ ऊपर बना, क्यों? क्योंकि इधर था तो इसका एक एक्स पे बना और एक एक्स को छोड़ के बना, तो वो साइन बना और एक कॉस बना। तो बी एक्स आई कैप जो होगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 कॉस, देखिए ये वाले की बात कर रहा हूँ, जिस कलर से लिख रहा हूँ उसी कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले कंपोनेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जगह 2 cos 60 डिग्री, राइट। और मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, क्योंकि इसका मान 2 है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए? इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले कंपोनेंट की, इसी की, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 sin 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? अब बात को ध्यान से समझिए,
इसका मान निकालते हैं 2 cos 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये 1 आ गया। यहाँ निकालो 2 sin 60 डिग्री कितना होगा, है ना, तो 2 sin 60 डिग्री जो होगा वो होगा 2 इंटू साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, इधर इस कंपोनेंट में आया √3 और यहाँ हुआ 2 इंटू √3/2, ये भी 2 से 2 कट गया, ये भी क्या है √3। ओके, नाउ व्हाट वी कैन से, वी कैन से ना कि सॉरी ये वाला कलर तो देखिएगा नहीं, ब्लैक कलर है ना, तो व्हाट वी कैन से कि देखिए ये वाला जो आपका √3 है और आपका जो ये वाला √3 है, ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों √3 है। एक आपका वाई एक्सिस में लग रहा है ऊपर की तरफ और एक वाई एक्सिस नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर देखा जाए, आपको मैं बताया था, अगर दो वेक्टर एक इधर की तरफ लग रहा हो और एक इधर की तरफ लग रहा हो, है ना, अगर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो, मतलब सेम परिणाम हो, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट बल क्या लगता है, 0 लगता है और ये वस्तु कहीं भी नहीं गिर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ नेट 0 हो जाएगा, मतलब नेट बल मतलब यहाँ पे जो लग रहा है, अगर ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे और नेट बल 0 लगेगा। तो यहाँ पे भी √3 लग रहा है, यहाँ पे भी √3 लग रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई घटक में, वाई घटक या वाई कंपोनेंट में एफ क्या लग रहा है, या फिर नो, कोई परिणाम ही नहीं है ना, नो मैग्नीट्यूड। नो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, कोई परिणाम नहीं है ना, कोई परिणाम नहीं है ना। अब जब यहाँ कोई परिमाण नहीं है तो अब देखते हैं एक्स एक्सिस में ऐसा है क्या, नहीं, एक्स एक्सिस में ऐसा नहीं है, एक्स एक्सिस में दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ये भी इधर की तरफ खींच रहा है, ये भी इधर की तरफ खींच रहा है, तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो एक होगा AXI कैप प्लस BXI कैप, तो इसका 1 आया था, इसका भी 1 आया था, तो ये क्या हो गया, 2 आ गया, है ना। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक फोर्स लग रहा है, जो किस एक्सिस में लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है, और इसकी भी, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। ये दूसरे मेथड से हमने देखा, ठीक है। इफ़ वी कैन से, यदि हम कह सकते हैं कि ये मेथड 2 है, तो ये गलत नहीं होगा कहना, राइट। तो ये मेथड 2 है और ये वाला मेथड जो आपको इससे पिछली क्लास में पढ़ाए थे वो वाला मेथड है, तो ये मेथड आपका है 1। नाउ बाय सीइंग ऑल दिस मेथड्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया था, पैरेललोग्राम लॉ, इवन 3 मेथड से बता दिया आपको, पैरेललोग्राम लॉ भी बता दिया है ना, कि यहाँ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज बना करके आप कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे डायरेक्टली, आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, राइट। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी डायरेक्शन इधर ही आ रही है ना, और सेम यहाँ पे भी इधर ही आ रही है, और इधर जो आपका कंपोनेंट बना था वो एक ऊपर खींच रहा है सेम फोर्स से, नीचे खींच रहा है सेम फोर्स से, दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 हो गए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, कि यहाँ भी वैल्यू आपकी 2 आई और यहाँ पे भी 2 आई। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है ना, ये तो आप ये वाला यूज करो या तो आप ये वाला यूज करो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं एक बार शुरू से आपको दिखा देता हूँ।